चलिए फिर से रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। जूलियस सीजर का एक्ट 3 सीन 1 का हम लोग कर रहे थे। ऑलमोस्ट 150-200 लाइंस हो चुका है। हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे ब्रूटस से, ठीक है। ब्रूटस बोलता है, only be patient till we have appeased the multitude beside themselves with fear, and then we will deliver you the cause. Why I that did love Caesar when I struck him have thus proceeded. तो ब्रूटस बोलता है कि एंटनी, तुमको परमिशन मिलेगा बोलने के लिए, ठीक है, यू विल बी रिस्पेक्टेड, ठीक है। कैशियस भी बोलता है कि तुम्हारा बात, तुम्हारा ओपिनियन माना जाएगा व्हेन वी आर डिस्पोजिंग ऑफ न्यू डिग्निटीज। लेकिन ब्रूटस बोलता है कि बी पेशेंट एंटनी, जस्ट बी पेशेंट फॉर सम टाइम, बिकॉज द पीपल, द मल्टीट्यूड, दे आर बिसाइड देमसेल्व्स विथ फियर। वो लोग डर के मारे, दे हैव फॉरगॉटन अबाउट एवरीथिंग, दे आर पैनिकिंग। वो लोग का तो लीडर तो मार दिया गया ना। ओके, जस्ट इमेजिन कि बीच रास्ता में किसी का मर्डर होता है, ऑब्वियस सा बात है कि पीपल जो है वहां पे खड़े नहीं रहेंगे, वो लोग इधर उधर भागना दौड़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ब्रूटस बोलता है कि लेट अस अपीज द पीपल, लेट अस गिव देम द रीजन, लेट अस सैटिस्फाई देम फर्स्ट, एंड देन तब हम तुमको अलग से तुमसे बात करेगा, ठीक है। आई विल टेल यू व्हाई दैट आई हु लव्ड सीजर, मैं जो सीजर को प्यार करता था, इवन व्हेन आई स्ट्रक हिम आई लव्ड हिम, ठीक है। मैंने उसको इज्जत करता था, प्यार करता था, लेकिन फिर भी उसको मारा, ठीक है। वो बोलता है कि मैं तुमको रीजन दूंगा एंटनी, बट यू नीड टू बी पेशेंट फॉर अ वाइल। एंटनी तब बोलता है, आई डाउट नॉट ऑफ योर विजडम, लेट ईच मैन रेंडर मी हिज ब्लडी हैंड। एंटनी बोलता है कि मैं तुम्हारा विजडम को डाउट नहीं करूंगा, आई विल नॉट डाउट what you think, what you know, your intelligence, मैं उसको इंसल्ट नहीं करूंगा, ठीक है, मैं उसको डाउट नहीं करूंगा, ठीक है। फिर वो सब एक एक कॉन्स्पिरेटर्स के सामने जाता है और वो बोलता है कि लेट ईच मैन रेंडर मी हिज ब्लडी हैंड, ठीक है, तुम लोग सब एक एक करके मेरे को अपना हैंड दो, लेट अस शेक आवर हैंड। फर्स्ट मार्कस ब्रूटस, आई विल शेक विथ यू। नेक्स्ट Gaius Cassius, do I take your hand? Now Decius Brutus, yours, now yours Metellus, ठीक है। तो एंटनी जो है वो एक एक करके सबका हैंडशेक करता है, ठीक है, ब्रूटस का, फिर कैशियस का, फिर डिशियस ब्रूटस का, मेटलस का, सिना का, ठीक है, योर सिना एंड माय वैलिएंट कास का योर, सबका एक एक करके वो हैंडशेक करता है, ठीक है। तो लास्ट नॉट लीस्ट इन लव, योर्स गुड ट्रिबोनियस, तो फिर लास्ट में ट्रिबोनियस का भी हैंडशेक वो करता है, ठीक है। Gentlemen all, alas, what shall I say? My credit now stands on such slippery ground that one of two bad ways you must conceit me, either as a coward or a flatterer. हाँ, तो एंटनी जो है वो बोलता है कि जेंटलमैन, माय क्रेडिट, मेरा वर्दीनेस, मेरा ट्रस्ट जो है, इट स्टैंड्स ऑन सच स्लिपरी ग्राउंड, मेरा इज्जत जो है, इट इज इन ग्रेट रिस्क राइट नाउ। क्यों? क्योंकि देखो एंटनी जो है वो तो सीजर का तो दोस्त है ना, ठीक है। अभी जाके वो फ्लैटरर्स के साथ सबका हैंडशेक कर रहा है, ठीक है। तो वो किस साइड का हुआ? सीजर के साइड का हुआ या कॉन्स्पिरेटर्स के साइड का हुआ, ठीक है। वो वही बोलता है कि यू ऑल मस्ट व्यू मी आइदर एज अ कावर्ड और अ फ्लैटरर, ठीक है। तुम लोग शायद मेरे को वरना एक कावर्ड के हिसाब से न देख रहे हो, वरना एक फ्लैटरर के हिसाब से मेरे को जज कर रहे हो। दैट आई डिड लव दी सीजर, ओ इट इज ट्रू। तो बोलता है कि मैं सीजर को प्यार करता हूं, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। इफ देन दाई स्पिरिट लुक अपॉन अस नाउ, shall it not grieve be dearer than thy death, to see thy Antony making his peace, shaking the bloody fingers of the foes most noble। तो बोलता है कि हाँ, तो बोलता है कि अभी मैं जब सब कॉन्स्पिरेटर से हैंडशेक कर रहा हूं, एट दिस मोमेंट इफ सीजर स्पिरिट लुक्स डाउन अपॉन अस, ठीक है, क्या सीजर के स्पिरिट को खराब नहीं लगेगा
विल सीजर स्पिरिट नॉट थिंक कि एंटनी मेरे को बिट्रे कर रहा है? ब्रूटस तो बिट्रे तो किया ही है, जिसकी वजह से वो तो मर गया। और अभी नाउ दैट एंटनी इज शेकिंग द हैंड्स ऑफ हिज एनिमीज, सीजर्स एनिमीज, तो सीजर का स्पिरिट भी देखकर तो उसको तो खराब ही लगेगा। ठीक है, इतना तक समझ में आया ना? क्लियर है? पक्का? बुझते पेरेছো प्रमोदित? शियन क्लियर? इन द प्रेजेंस ऑफ दाई कॉर्प्स, तो बोलता है कि मैं, और वो भी आई एम शेकिंग द हैंड्स ऑफ माई फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सीजर्स डेड बॉडी। ठीक है, उसका डेड बॉडी यहां पे पड़ा हुआ है और मैं इनके दुश्मनों के साथ हाथ मिला रहा हूं। Had I as many eyes as thou hast wounds, weeping as fast as the stream forth thy blood, it would become me better than to close in terms of friendship with thine enemies. Pardon me, Julius. तो वो बोलता है कि सीजर के बॉडी में जितने अभी वूंड्स हैं, इन टोटल 23 टाइम्स उसको स्टैब किया गया था। ठीक है, तो बोलता है कि सीजर के बॉडी में जितने सारे वूंड्स थे, दे आर स्पाउटिंग ब्लड, उससे खून बह रहा है। अगर उतने मेरे आंखें अगर होती ना, तो उतना ज्यादा मेरा टीयर्स बहता। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप। ठीक है, मैं ऐसे करके ब्रूटस और उसके कॉन्स्पिरेटर्स, उसके फेलो कॉन्स्पिरेटर्स के साथ ऐसे करके हैंडशेक करता। ठीक है, अगर सीजर के वूंड्स के ऐसे उतने सारे आंखें अगर होते, देन आई वुड हैव क्राइड टीयर्स कि एंटनी ऐसे करके मेरे साथ बिट्रे किया। वो माफी मांगता है जूलियस सीजर से, पार्डन मी जूलियस, प्लीज फॉरगिव मी, कि मैं तुम्हारे ही दुश्मनों से मैं हाथ मिला रहा हूं। ঠিক না 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 সবারই সামনেই বলছে, ঠিক আছে, সবারই সামনেই বলছে। অ্যাসাইড লেখা থাকলে আমি বলতাম যে নিজের মাইন্ডে বলছে, বাট এটা না। Here was thou bade brave heart, here didst thou fall, and here thy hunters stand, signed in thy spoil and crimson in thy lathe. O world, thou wast the forest to this heart, and this indeed, O world, the heart of thee. How like a deer stricken by many princes dost thou here lie. ठीक है, तो सीजर का डेथ के बारे में वो लेमेंट कर रहा है। ठीक है, कि सीजर फॉरगिव मी, कि मैं ऐसा करके तुम्हारे दुश्मनों के साथ में हैंडशेक कर रहा हूं। वो बोलता है कि यू आर किल्ड ब्रेव हार्ट। ब्रेव हार्ट मतलब HART होता है, मतलब हिरन। ठीक है, HART मतलब हिरन होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे वर्ड प्ले हो रहा है, ब्रेव हार्ट और ब्रेव हार्ट, HART और HERT। ठीक है, यहाँ पे वर्ड प्ले पन हो रहा है। ठीक है, वो बोलता है कि सीजर यू वर अ हार्ट, यू वर अ हिरन, जो हिंदी में बोलते हैं, यू वर अ डो। ठीक है, जिसको यहां पे मार के द हंटर्स आर सराउंडिंग, तुमको यहां पे मार के रखा हुआ है और तुम्हारे हंटर जो है वो लोग तुम्हारे चारों तरफ ऐसे करके घेरे हुए हैं। ठीक है, दिस वर्ल्ड वॉज द फॉरेस्ट टू दिस हार्ट, बोलता है कि ये दुनिया सीजर के लिए एक जंगल जैसा था। ठीक, ऑब्वियसली द हार्ट लिव्स इन द फॉरेस्ट ना, हिरन तो डियर तो फॉरेस्ट में रहता है ना। ठीक है, बोलता है कि दिस वर्ल्ड वॉज सीजर्स फॉरेस्ट। ठीक है, लेकिन नाउ दिस हार्ट हैज बीन स्ट्रकन बाय मेनी प्रिंसेस। जैसे होता है ना कि राजा लोग हंटिंग करने के लिए जाते हैं, ठीक है, और सब लोग एक हार्ट को, एक डियर को अटैक करते हैं, हंट करते हैं। उसी तरीके से सीजर को जो है ऐसे करके बहुत सारे प्रिंस जो है वो मार दिया, उनको उसको स्टैब किया है। ठीक है, ठीक है, और वो यहाँ पे मारा पड़ा हुआ है। इतना तक क्लियर? पक्का क्लियर? समझ में आया? किसी को कोई डाउट? सोच लो। पक्का क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसियस बोलता है मार्क एंटनी, तो यहां पे देखो एंटनी जो है वो तो अपना इमोशन, अपना फीलिंग्स को तो एक्सपोज कर रहा है ना। ठीक है, तो वो अपने आप को भूल जाता है बीच बीच में। ठीक है, वो भूल गया कि वो वहां पे कॉन्स्पिरेटर्स के ग्रुप के सामने वहां पे प्रेजेंट है। वो ये बात को भूल जाता है। ठीक है, कैसे उसको
जब देखता है कि मार्क एंटनी का इमोशन बहुत ज्यादा ओवरफ्लो कर रहा है, वो कुछ बोलने जाता है लेकिन वो रोक दिया उसको। एंटनी बोलता है, पार्डन मी कैसियस, द एनिमीज ऑफ सीजर शैल से दिस, देन इन अ फ्रेंड इट इज कोल्ड मॉडेस्टी। ठीक है, तो वो बोलता है कि सीजर के दुश्मन शायद ऐसे करके बोलेंगे, एक दोस्त के लिए इट इज नथिंग बट कोल्ड मॉडेस्टी, ये तो कुछ नहीं, सिर्फ एक दिखावा है, ये ढोंग है। ठीक है, वो तो सबके सामने, कॉन्स्पिरेटर्स के सामने ही तो वो तो रो रहा है ना, ठीक है, टूट गया है ना। ऑब्वियसली ही इज एक्सट्रीमली सैड फॉर द डेथ ऑफ सीजर। ठीक है, लेकिन उसको तो अपने आप को तो बचाना पड़ेगा ना, ही नीड्स टू सेव हिज ओन हाइड। ठीक है, वो अपने आप को तो बचाने का फुल कोशिश करेगा, और उसके लिए वो उसको जितना झूठ बोलना पड़े, ठीक है, वो बोल देगा। वो जो ऐसे करके बोल रहे हैं ना कि सीजर यू आर अ हार्ट एंड ऑल दैट, ठीक है, तुमको ऐसे करके मारा गया है एंड ऑल दैट, ये सब कुछ जो है सीजर के लिए उसका ट्रू इमोशंस, ट्रू फीलिंग्स निकल रहा है, लेकिन वो बोलता है कि इट इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ ओल्ड मॉडेस्टी। तो देखो यहां पे एंटनी जो है वो बोलता है कि सीजर के लिए इतना अच्छा अच्छा वर्ड्स बोल रहा है ना वो, तो बोलता है ये तो कोई भी बोलेगा, ठीक है, एनीवन विल से दिस, दोस्तों से तो ये दिस इज नथिंग बट कोल्ड मॉडेस्टी। ठीक है, ये तो बेयर मिनिमम है कि सीजर के लिए इतना तारीफ करूंगा। कैशियस बोलता है, आई ब्लेम यू नॉट फॉर प्रेजिंग सीजर्स। तो कैशियस बोलता है कि मैं तुमको, तुम जो सीजर को ऐसे करके प्रेज कर रहे हो, आई डू नॉट ब्लेम यू फॉर दैट। ठीक है, बट व्हाट कॉम्पैक्ट मीन यू टू हैव विद अस। तो पूछता है कि तुम हमारे साथ व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप आर यू गोइंग टू मेंटेन, कैसा रिश्ता हम लोगों के साथ रख रहे हो तुम। विल यू बी प्रिक्ड इन नंबर ऑफ आवर फ्रेंड्स और शैल वी ऑन एंड नॉट डिपेंड ऑन यू। तो कैशियस बोलता है कि तुमको क्या हम लोग, शैल वी काउंट यू एज वन ऑफ आवर फ्रेंड्स, या हम तुम लोग तुम्हारे बारे में इग्नोर करके, तुमको इग्नोर करके हम लोग आगे बढ़ते रहे, टू बी इग्नोर यू एंड मूव ऑन। एंटनी तब बोलता है, therefore I took your hands, but was indeed swayed from the point by looking down on Caesar। तो बोलता है कि इसीलिए तो मैंने तुम लोगों से हैंडशेक किया, बिकॉज फ्रॉम नाउ ऑन हेंसफोर्थ मैं कॉन्स्पिरेटर्स में से ही मैं मानूंगा। ठीक है, आई वॉन्ट टू बिफ्रेंड यू ऑल। ठीक है, बस मैं पल भर के लिए सीजर का डेड बॉडी को देख के मैं यहां पे थोड़ा सा भटक गया था। ठीक है, आई वॉज स्वेड फ्रॉम द पॉइंट, फ्रेंड्स आई एम विथ यू ऑल एंड लव यू ऑल। तो बोलता है कि मैं तुम लोग सबके साथ दोस्ती रखना चाहता हूं, आई एम योर फ्रेंड, अपॉन दिस होप दैट यू शैल गिव मी रीजंस व्हाई एंड वेयर इन सीजर वाज डेंजरस। तो बोलता है कि मैं तुम लोगों से, तुम लोगों को इज्जत करता हूं, मैं तुम लोगों को प्यार करता हूं, एंड यू शैल गिव मी रीजंस। ठीक है, आई एम वेटिंग कि तुम लोग मेरे को कभी रीजन दोगे कि क्यों सीजर जो था वो डेंजरस था, क्यों उसको यहां पे ऐसे करके मारा गया। ब्रूटस बोलता है, और एल्स वर दिस अ सैवेज स्पेक्टेकल। तो ब्रूटस तब बोलता है कि विदाउट रीजन अगर हम लोग सीजर को मारते, इफ वी वुड हैव किल्ड सीजर विदाउट प्रॉपर लॉजिक और रीजनिंग, दिस वुड हैव बीन अ वेरी वायलेंट विजन। हम लोग जो ऐसे करके मर्डर किए, इट वुड हैव बीन अ वेरी सैवेज स्पेक्टेकल, नजारा बहुत खराब होता। ठीक है, ब्रूटस बोल रहा है कि हम लोगों के पास प्रॉपर रीजन है सीजर को मारने की। ठीक है, इतना तक क्लियर है? पक्का क्लियर? चलिए, तो ब्रूटस तब बोलता है कि if we did not have proper reason, this would have been a very savage spectacle. Our reasons are so full of good regard that were you Antony the son of Caesar, you should be satisfied। तो ब्रूटस बढ़ा चढ़ा के बोलता है कि हम लोगों ने जो सीजर को मर्डर किया उसके पीछे बहुत अच्छा रीजन है, बहुत साउंड रीजनिंग है, एंड had you Antony, had you been Caesar's son, तो तुम भी हम लोगों के साथ, हम लोगों के बातों पे सहमत होते, यू वुड हैव बीन सेटिस्फाइड विथ आवर रीजनिंग। ठीक है, एंटनी बोलता है, दैट्स ऑल आई सीक एंड आई एम मोर ओवर suitor that I may produce his body to the marketplace and in the pulpit as becomes a friend speak in the order of his funeral। तो एंटनी बोलता है कि बस मैं इतना ही चाहता हूं, दैट इज ऑल आई सीक, दैट इज ऑल आई वांट। ठीक है, वो बोलता है
I want to be one of the suitors who produces his body to the marketplace. मैं चाहता हूं कि सीजर के बॉडी को मैं मार्केट प्लेस में मैं लेके जाऊं, ठीक है, मैं तुम लोगों का दोस्त हूं एंड मैं सीजर का भी फ्रेंड हूं, एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू स्पीक अबाउट सीजर एट हिज फ्यूनरल। ठीक है, पब्लिक पल्पिट में जाके, पल्पिट तो आप जानते हैं ना वो कि एक रेस प्लेटफॉर्म जहां पे सब लोग घेर के सुनते हैं, ठीक है, तो बोलता है कि आई विल गो टू द पब्लिक प्लेस एंड वहां पे मैं सीजर का बॉडी को लेके जाऊंगा एंड देयर आई विल टॉक अबाउट सीजर, मैं सीजर के बारे में बोलूंगा सबको। ब्रूटस बोलता है यू शैल मार्क एंटनी, बोलता है कि हाँ ठीक है तुम बोलोगे। कैशियस सब उसको रोक लेता है, ठीक है, वो बोलता है ब्रूटस अ वर्ड विथ यू, असाइड टू ब्रूटस, यू नो नॉट व्हाट यू डू नॉट कंसेंट दैट एंटनी स्पीक इन हिज फ्यूनरल। तो बोलता है कि कैशियस बोलता है कि ब्रूटस तुमसे एक बात कहना है, ठीक है, फिर जाके ब्रूटस को साइड में लेके चला आता है, असाइड टू ब्रूटस। सिर्फ ब्रूटस और कैशियस एक दूसरे से बात कर रहे हैं, उन दोनों का बात कोई सुन नहीं पा रहा, नोबडी इज बीइंग एबल टू हियर व्हाट दे आर सेइंग। कैशियस बोलता है कि ब्रूटस यू डू नॉट नो व्हाट यू आर डूइंग, तुमको पता नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, डू नॉट कंसेंट, एंटनी को ऐसे करके परमिशन मत दो सीजर के फ्यूनरल में बोलने के लिए, ठीक है। नो यू हाउ मच द पीपल मे बी मूव्ड बाय दैट व्हिच ही विल अटर। तो बोलता है कि तुमको क्या पता है कि एंटनी जो बोल दे सकता है पब्लिक को, ठीक, उसके वजह से पब्लिक कितना ज्यादा घूम जा सकती है, पब्लिक कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जा सकती है, ठीक है, यू डू नॉट नो दैट। ठीक है, देखो कैशियस पहले भी बोला था कि एंटनी को मार देने के लिए, ब्रूटस ने बोला कि नहीं मारेंगे, अभी भी वो बोल रहा है कि एंटनी को ट्रस्ट मत करो, ठीक है, ब्रूटस अभी भी नहीं मान रहा है, वो सबका भला देख रहा है, ठीक है, वो सोच रहा है कि एंटनी हम लोगों का दोस्त बन जाएगा, ही डज नॉट मिसट्रस्ट एंटनी, उसको तो कोई जरूरत नहीं है ना, ठीक है, वो तो देश के लिए मारा है ना, और वो सोच रहा है, ही इज थिंकिंग दैट द रीजन फॉर विच ही हैज मर्डर्ड सीजर विल बी इनफ टू सेटिस्फाई एंटनी। लेकिन वो तो जानता नहीं है ना कि एंटनी के दिल में और दिमाग में क्या चल रहा है। ब्रूटस का दिल साफ है, ठीक है, कैशियस क्यों मिसट्रस्ट कर रहा है, कैशियस एंटनी से भी डर रहा है। क्लियर है तो क्लियर समझ बुझते पेरेছো क्लियर आप लोगों को क्लियर पक्का। ब्रूटस aside to Cassius, by your pardon I will myself into the pulpit first and show the reason of our Caesar's death। तो बोलता है कि कैशियस बाय योर परमिशन, ठीक है, मैं खुद पल्पिट में पहले जाऊंगा और मैं खुद लोगों को समझाऊंगा कि किस लिए सीजर को हमने मारा है, ठीक है। What Antony shall speak I will protest, he speaks by leave and by permission, and that we are contented Caesar shall have all true rights and lawful ceremonies, it shall advantage more than do us wrong। तो वो बोलता है कि एंटनी जो भी बोलेगा हम सबको पहले से ही बोल देंगे कि एंटनी हम लोग का परमिशन लेके वो यहाँ पे बोलने के लिए आया है। एंटनी जो भी बोलेगा एंड व्हाटएवर एंटनी स्पीक्स ही हैज टेकन आवर परमिशन, वी हैव अलाउड एंटनी टू स्पीक, ठीक है, एंड वी आर ऑल कंटेंटेड दैट, हम लोग सब एग्री कर रहे हैं, हम लोग सब सेटिस्फाइड ये बात से कि सीजर को प्रॉपर फ्यूनरल राइट्स मिलना चाहिए, ठीक है, सीजर को हम लोग मार दिए, यस ही वाज अ टायरेंट, बट उसको वो मौत का इज्जत मिलना चाहिए, उसको प्रॉपर्ली उसको बैरी करना चाहिए, ठीक है। और वो बोलता है दिस विल एडवांटेज अस, ठीक है, दिस विल गिव अस मोर एडवांटेज देन डू अस हार्म, ठीक है। होता है ना कि पीपल जो है थोड़ा सा सीजर को गुड बाय बोल ही लेंगे, ठीक है, रेस्पेक्ट अपना लास्ट रेस्पेक्ट पे कर देंगे, ठीक है। याद रखिएगा द पीपल आर वेरी फिकल, पहले वो पॉम्पे को सपोर्ट करते थे, ठीक है, अभी जाके उसके बाद ब्रूटस सीजर को सपोर्ट किए, अभी सीजर मर गया तो ऑब्वियसली ब्रूटस को सपोर्ट करेंगे, एंड ये चलते जाएगा। पब्लिक जो है ना कभी कांस्टेंट नहीं रहा, पब्लिक हमेशा वो अपना रंग बदलती रहती है गिरगिट की तरह, एंड दिस इज स्पेशली ट्रू इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। अभी जाके सीजर मर गया, सब लोग ब्रूटस को सपोर्ट करेंगे, इसलिए ब्रूटस सोचता है, बोलता है कि हम लोग पब्लिक के सामने ऐसे करके बोल देंगे दैट एंटनी he has come here, he is speaking by our permission, हम लोग उसको परमिशन दिए। Cassius aside to Brutus, I know not what may fall, I like it not। तो कैशियस बोलता है कि मुझे पता नहीं कि क्या होने वाला है, बट आई डू नॉट
लाइक दिस एट ऑल, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। ब्रूटस बोलता है, मार्क एंटनी हियर टेक यू सीजर्स बॉडी, यू शैल नॉट इन योर फ्यूनरल स्पीच ब्लेम अस, but speak all good you can devise of Caesar, and say you do it by our permission. Else shall you not have any hand at all about his funeral, and you shall speak in the same pulpit whereto I am going after my speech is ended. तो ब्रूटस जाके एंटनी को बोलता है कि एंटनी ठीक है, तुम सीजर का बॉडी लेके जाओ, ठीक है, एंड यू हैव द राइट, यू आई एम गिविंग यू परमिशन, स्पीक टू द पब्लिक, सीजर के बारे में अच्छे से बोलना, ठीक है। लेकिन वो वार्न कर देता उसको कि इन योर फ्यूनरल स्पीच ब्लेम अस नॉट, हम लोगों को ब्लेम मत कर देना कि सीजर का डेथ का वजह हम लोग हैं, ठीक है। नेगेटिवली हम लोगों को पोर्ट्रे मत करना, नेगेटिवली हम लोगों को पोर्ट्रे मत करना, ठीक है। और तुम बोलोगे सबको, यू विल टेल द पीपल कि तुम यहां पे आए हो बाय गेटिंग परमिशन फ्रॉम अस, ठीक है। वरना अगर तुम ये नहीं करोगे, यू विल नॉट हैव एनी हैंड एट ऑल अबाउट हिज फ्यूनरल, अगर तुम ऐसे करके नहीं बोलोगे, इफ यू डू नॉट फॉलो व्हाट वी टेल यू टू डू, यू विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ सीजर्स फ्यूनरल, ठीक है। वो बोलता है यू शैल स्पीक इन द सेम पल्पिट वेयर आई एम गोइंग, ठीक है। हम जहां जहां पे जाके हम बोलेंगे, स्पीच देंगे, तुम भी वहीं पे जाके तुम अपना स्पीच दोगे, इसके अलावा कहीं पे नहीं बोलने का परमिशन है तुमको, ठीक है। इतना तक आप लोगों को क्लियर है? पक्का क्लियर है? क्लियर है? एंटनी बोलता है बी इट सो, आई डू डिजायर नो मोर। एंटनी बोलता है कि हाँ ठीक है, ऐसा ही हो, मैं इससे ज्यादा और एक बिल्कुल नहीं चाहता हूं। ब्रूटस बोलता है प्रिपेयर द बॉडी देन एंड फॉलो अस। तो तब ब्रूटस बोलता है कि ठीक है, तो गेट रेडी, सीजर का बॉडी को रेडी करो एंड फॉलो अस। ऑल बट एंटनी एग्जिट, ठीक है, सब लोग यहां से चले जाते कॉन्स्पिरेटर्स एक्सेप्ट एंटनी, ठीक है। अब जाके एंटनी का असली रूप सामने आएगा, ठीक है। दिस इसके बाद वाला स्पीच जो एंटनी का इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो अभी जाके अपना ट्रू इंटेंशंस को एक्सपोज करेगा। ओ पार्डन मी thou bleeding piece of earth that I am meek and gentle with these butchers, ठीक है। पहले तो उन लोगों को तो जेंटलमैन जेंटलमैन करके बुला रहा था ना, ठीक है। अभी उन लोगों को क्या बुलाता है? अभी उन लोगों को बूचर्स बोलता है, ठीक है। वो सीजर के बॉडी के सामने सीजर को अपने हाथों में लिए, ठीक है, वो बोलता है कि फॉरगिव मी सीजर, यू ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ, यू आर जस्ट लाइक द अर्थ जो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। फॉरगिव मी कि मैं इतना मीक एंड जेंटल बिहेव कर रहा हूं तुम्हारे एनिमीज के साथ। ये बुचर्स जो है, आई एम बिहेविंग सो मीकली, ये बुचर्स तुमको इतना बेरहमी से मारे हैं, लेकिन हम इन लोगों को इतना प्यार से, इतने इज्जत से मैं बात कर रहा हूं इनके साथ। Thou art the ruins of the noblest man that ever lived in the tide of times. तो बोलता है कि you are the ruins, you are the leftover pieces of the most noblest man that has ever lived in the tide of time. तुमसे ज्यादा अच्छा इंसान कोई नहीं हो सकता। देखो यहां पे एंटनी इज पेइंग हिज ट्रू ट्रिब्यूट्स, हिज ट्रू रेस्पेक्ट्स टू सीजर। उसका पूरा अच्छे से इज्जत करके वो बोल रहा है, दिल से बोल रहा है, वो रोते रोते बोल रहा है, क्लियर इमोशन से उसके अंदर। এটা ऑडियंस सामने सामने बोल छे, ठीक है। बाकी सब कॉन्स्पिरेटर्स यहाँ पे नहीं है, ये ऑडियंस के सामने बोल रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली स्टेज में ये तो ऑडियंस के सामने ही हो रहा है, ठीक है। देयर आर नो वन इन ऑन द स्टेज और नियर द स्टेज, ठीक है। एंटनी जो है सीजर को अपने जस्ट जैसे होता है ना कि सोचो मदर इंडिया में है ना कि माँ अपने बच्चे को हाथ में लेके रो रही है, ठीक है। तो वही ऐसे करके वो माफी मांग रहा है, फॉरगिव मी फॉर बिहेविंग इन सच अ वे, बट यू आर द मोस्ट नोबलेस्ट मैन दैट हैज एवर लिव्ड। वो टू द हैंड दैट शेड दिस कॉस्टली ब्लड, ठीक है। तो वो कर्ज करता है, कर्ज दैट हैंड जो तुम्हारा खून बहाया, कर्ज दैट पर्सन हु हैज किल्ड यू। Over thy wounds now do I prophesy, which like the dumb mouths do ope their ruby lips to beg the voice and utterance of my tongue. A curse shall light upon the limbs of men. तो बोलता है यहां से
ठीक है। वो बोलता है कि अब मैं सीजर के डेड बॉडी के ऊपर मैं कसम खाता हूं, ठीक है, ये जो सीजर के वुंड जो हैं जिससे खून बह रहे हैं, उससे तो अभी तक खून बहना तो बंद तो हुआ ही नहीं है, ठीक है, सीजर का खून तो बहना तो बंद ही नहीं हुआ। इट इज कंटिन्यूअसली, ये जो सीजर के जो वुंड्स है, दे आर लाइक द लिप्स which are continuously telling me कि एंटनी तुम अपना असली रूप दिखाओ, तुम अपना मुंह खोलो, तुम ऐसे करके चुप क्यों हो, ठीक है। वो वादा करता है कि आई विल टेक रिवेंज, ठीक है। अ कर्स शैल लाइट अपॉन द लिम्स ऑफ मैन, ठीक है, पूरा रोम में, रोम के लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा एक कर्स आने वाला है। डोमेस्टिक फ्यूरी एंड फियर्स सिविल स्ट्राइफ शैल कम्बर ऑल द पार्ट्स ऑफ इटली। तो बोलता है कि पूरा इटली में चारों तरफ डोमेस्टिक फ्यूरी होगा, सिविल वॉर होगा, ठीक है। वो दिस इज हिज ट्रू इंटेंशन, याद रखिएगा, दिस इज हिज ट्रू इंटेंशन। वो चाहता है कि वो ब्रूटस और बाकी सब कॉन्स्पिरेटर्स को यहां से मार भगाए। ही वॉन्ट्स टू रिमूव देम, ओवरथ्रो देम फ्रॉम रोम। इसलिए वो बोलता है कि डोमेस्टिक फ्यूरी एंड फियर सिविल स्ट्राइफ, सिविल वॉर होगा, रोम के लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, ठीक है। और पूरा इटली, रोमन एम्पायर तो पहले तो बहुत बड़ा था ना, पूरे यूरोप को घेर के था, ठीक है। तो वही बोलता है कि पूरा इटली के आसपास पूरा वायलेंस हो जाएगा। Blood and destruction shall be so in use, and dreadful objects so familiar, that mothers shall but smile when they beheld their infants quartered with the hands of war. All pity choked with custom of fell deeds. तो बोलता है, देखो कितना भयानक प्रिडिक्शन कर रहा है। बोलता है कि चारों तरफ इट विल बी फिल्ड विद ब्लड एंड डिस्ट्रक्शन, चारों तरफ सिर्फ लड़ाई ही चलेगा, ब्लड एंड डिस्ट्रक्शन, एवरीवेयर इट विल बी वायलेंस, ठीक है। एंड ये सब जो खराब सीन्स जो है, ये सब जो खराब जो नजरें हैं, ये चारों तरफ देखने को मिलेगा। एक मदर भी जिसका बेबी अपने हाथों में वो कटा पड़ा हुआ है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द वॉर, वो मदर भी रोएगी नहीं, वो हंसेगी। क्यों? बिकॉज शी इज सो यूज्ड टू सीइंग द डिस्ट्रक्शन एंड डेवस्टेशन ऑफ वॉर, ठीक है। एक मदर अपने बेबी को अपने हाथों में मरे हुए पकड़े भी वो स्माइल करेगी, बिकॉज she will be smiling because she is used to seeing such gruesome things in war. वॉर में तो यही होता है ना, ठीक है, मां को तो अपना बच्चे को तो खोना ही पड़ता है ना। बट वो क्या कर रहा है, वो एक फ्यूचर प्रिडिक्शन टाइप का कर रहा है ना, कि रोम में भयानक एक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अपने बच्चे को मरे हुए पाके कोई मां अपनी तो इतना तो स्माइल तो नहीं करेगी, ठीक है, लेकिन यहां पे वो बोल रहा है मदर शैल स्माइल, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा वो क्यों ऐसा बोल रहा है, क्योंकि पूरा इटली में ऐसा एक नजारा हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, हाँ, तो बोलता है कि द पीपल ऑफ रोम दे विल बी सो यूज्ड टू सीइंग वायलेंस, कि उन लोग के अंदर का पिटी जो है वो खत्म हो जाएगा, एंड दे विल बी अकस्टम्ड टू फेल डीड्स, खराब काम करने में वो लोगों को आदत हो जाएगी, ठीक है। ये ब्लड, ये गोर, ये मर्डर, ये वायलेंस, उन लोगों को देखने में ये पूरा एक आदत सी हो जाएगी, ठीक है। And Caesar's spirit, ranging for revenge, with 8 by his side come hot from hell, shall in these confines with a monarch's voice cry havoc, and let slip the dogs of war, that this foul deed shall smell above the earth with carrion men groaning for burial. तो बोलता है कि और सीजर का स्पिरिट जो है इट विल बी रेजिंग फॉर रिवेंज, ठीक है, विथ 8 बाय हिज साइड, ठीक है, 8 इज रेफरेंस, ठीक है। वो बोलता है कि सीजर का स्पिरिट जो है वो बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाएगा, ठीक है, इट विल क्राई हैवॉक, और पूरे रोम में जो है चारों तरफ वायलेंस से पूरा भर जाएगा। हेल का जो वॉर डॉग्स है, ठीक है, उन लोगों को छोड़ दिया जाएगा, एंड पूरे धरती में इट विल बी फिल्ड विद द कैरियन मैन, ठीक है, लोगों का डेड बॉडी से पूरा भरा हुआ रहेगा, दे विल बी ग्रोनिंग फॉर बैरियल, ठीक है। इतने लोगों की जान जाएगी, इतना वॉर होगा कि देयर विल नॉट बी इनफ स्पेस टू बैरी द पीपल, ठीक है, और उसके वजह से चारों तरफ जो है बदबू फैलेगी, ठीक है, द बॉडीज विल गेट रॉटन, विल बिकम रॉटन, एंड चारों तरफ वो उसका
ओडर जो है वो स्प्रेड करते रहेगा। ठीक है, क्लियर इतना तक? एंटर ऑक्टेवियस, ऑक्टेवियस सर्वेंट, तब ऑक्टेवियस सीजर का सर्वेंट आता है। ठीक है, ऑक्टेवियस जो है वो है सीजर का नेफ्यू, ही इज द अडॉप्टेड नेफ्यू ऑफ सीजर। ठीक है, रूल था कि सीजर के मरने के बाद बोल के गया था सीजर की उसका नेफ्यू जो है ऑक्टेवियस वो राजा बनेगा। अच्छा, तो ऑक्टेवियस आता है। ऑक्टेवियस कौन बोला? ऑक्टेवियस है सीजर का नेफ्यू। ठीक है, उसका सर्वेंट यहां पे हाजिर होता है। ठीक है, यू सर्व ऑक्टेवियस सीजर डू यू नॉट? तो एंटनी जो है उसको देख के बोलता है कि तुम तो ऑक्टेवियस का सर्वेंट हो ना? सर्वेंट, आई डू मार्क एंटनी। एंटनी, सीजर डिड राइट फॉर हिम टू कम टू रोम। तो एंटनी बोलता है कि हाँ, सीजर तो ऑक्टेवियस को रोम में आने के लिए तो बोला था। सर्वेंट, he did receive his letter and is coming। तो सर्वेंट बोलता है कि हाँ, ऑक्टेवियस जो है सीजर का चिट्ठी पाया था और वो आ रहा है, he is coming and bid me say to you by the word of mouth। और वो ऑक्टेवियस मेरे को आपको ये मैसेज भेजने के लिए बोला है। फिर वो अचानक से सीजर का बॉडी देखता है, ओ सीजर, वो शॉक हो जाता है कि सीजर तो यहाँ पे मरा पड़ा हुआ है। एंटनी उसको देख के, उसका रिएक्शन को देख के बोलता है, thy heart is big, get thee apart and weep, passion I see is catching, for my eyes seeing those beads of sorrow stand in thine, began to water, is thy master coming। तो एंटनी बोलता है कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। वो देख लिया ना कि सीजर को यहाँ पे मरे पड़े देख के वो सर्वेंट भी रोने लग गया। कि वो बोलता है कि पैशन इज कैचिंग, ठीक है, वो बहुत ज्यादा कंटेजियस है, वो बहुत ज्यादा स्प्रेड कर जाएगा। ठीक है, तुम्हारा आंसू को देख के मेरे आंखों में ऑलमोस्ट फिर से आंसू आ गया था। ठीक है, तुम्हारे आंखों में सौरो देख के मेरे आंखों में फिर से सौरो आ गया था, वाटर आ गया था। ठीक है, बोलता है, इज दाई मास्टर कमिंग? मास्टर आ रहे हैं क्या? सर्वेंट बोलता है, he lies tonight within 7 leagues of Rome। तो सर्वेंट रोते रोते ही बोलता है कि हाँ, मेरे मास्टर आ रहे हैं। ठीक है, वो आज ही आएंगे, रोम से 7 लीग दूर है, लीग इज डिस्टेंस। ठीक है, एंटनी बोलता है, पोस्ट बैक विथ स्पीड एंड टेल हिम व्हाट हैथ चांस्ड। तो एंटनी बोलता है कि तुम जाओ वापस और जाके बोल के आओ। ठीक है, टेल हिम व्हाट हैड चांस, क्या हुआ है नहीं हुआ है, जाके ऑक्टेवियस को रिपोर्ट करके आओ। हियर इज अ मॉर्निंग रोम, अ डेंजरस रोम, नो रोम ऑफ सेफ्टी फॉर ऑक्टेवियस येट। तो बोलता है कि ऑक्टेवियस को यहां पे आना अभी सही नहीं होगा। ठीक है, ये रोम जो है वो मोर्न कर रहा है, इट इज अ वेरी डेंजरस रोम, ऑक्टेवियस के लिए यहाँ पे अभी सेफ्टी है, तो उसको संभल के सोच समझ के यहाँ पे आना चाहिए। हाई हेंस एंड टेल हिम सो। तो बोलता है कि तुम जल्दी जल्दी जाओ यहाँ से और उसको ये बोलो कि सीजर का मर्डर हो गया है एंड रोम इज नॉट सेफ राइट नाउ। Yet stay a while, thou shall not back till I have borne this corpse into the marketplace। तो बोलता है कि थोड़ा देर रुक जाओ। ठीक है, जब तक ना तुम मेरे को हेल्प कर देते हो विद सीजर्स बॉडी, आई विल टेक हिज बॉडी टू द मार्केट प्लेस। उसके बाद तुम चले जाना, पहले मेरे को इसका बॉडी के साथ हेल्प कर दो। There shall I try in my oration how the people take the cruel issue of these bloody men, according to the which thou shalt discourse to young Octavius of the state of things। Lend me your hand। तो बोलता है कि मैं वहां पे जाके लोगों को कन्विंस करवाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं लोगों को वहां पे कन्विंस करवाने का कोशिश करूंगा कि ब्रूटस और कैशियस ने जो किया वो खराब किया। ठीक है, और लोगों का बिहेवियर क्या होगा नहीं होगा, तुम ये चीज को जाके ऑक्टेवियस को बोलना। ठीक है, अभी तो इट इज नॉट सेफ फॉर ऑक्टेवियस क्योंकि जूलियस सीजर का मर्डर हुआ है, ऑक्टेवियस सीजर का भी खतरा हो सकता है, लेकिन आई विल ट्राई टू मैनिपुलेट द पब्लिक, और उसके बाद जाके तुम जाके ऑक्टेवियस को बोलना कि रोम का हाल क्या है। लेंड मी योर हैंड, गिव मी योर सपोर्ट, हेल्प। दे एग्जिट विद सीजर्स बॉडी। तो वो लोग वहां से चले आते हैं सीजर का बॉडी को उठा के लेके। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का एक्ट 3 सीन। सीजर का मर्डर हो गया, एंटनी पहले फ्लैटर कर रहा था, ये भी हम लोग को समझ में आ गया, उसका रियल इंटेंशन भी हम लोग समझ गए कि उसका रियल इंटेंशन है कि ब्रूटस कैशियस और सबको यहाँ पे हराना। ठीक है, वो सिविल वॉर चाहता है, वो एनकरेज कर रहा है कि हाँ हो सिविल वॉर, क्योंकि वो रिवेंज चाहता है।
देखो सीजर उसका बहुत अच्छा दोस्त है, जिसके वजह से ही वो ऐसे करके वो रिवेंज लेने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, इतना तक क्लियर। ऑक्टेवियस सीजर भी आ रहा है। इसके बाद जाके हम लोग देखेंगे कि पहले कौन कौन था। पॉम्पे, क्रैसस, सीजर, ये तो ट्रायमविर था ना। ठीक है, अब ट्रायमविरेट था। अभी जाके क्या हो जाएगा, एंटनी, फिर ऑक्टेवियस, ये लोग मिलके नया एक गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। चलिए आज इतना तक हम लोग रखते हैं, ठीक है।